हेलो स्टूडेंट्स, आज टेंस का हम लोग प्रथम वीडियो देखेंगे। टेंस का प्रथम वीडियो। टेंस में से आप लोगों ने पढ़ा होगा काल, ठीक है, समय भी इसको बोलते हैं। टेंस किन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है? पहला टाइम से मिलकर बनता है, दूसरा वर्क से मिलकर बनता है। इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा कोई भी सेंटेंस अगर बनेगा तो किन दो चीज़ों से मिलकर बनेगा? या तो टाइम और वर्क के। बिना टाइम और बिना वर्क के टेंस नहीं बन सकता है, ठीक है। आप लोगों ने टेंस को 3 कैटेगरी में पढ़ा होगा। टाइम की कैटेगरी हम लोग पहले देखते हैं। टाइम की कैटेगरी क्या है? जैसे आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में से आपने पढ़ा होगा क्या होता है? वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल, ठीक। फिर पास्ट टेंस पढ़ा होगा, मतलब कि भूतकाल। फिर तीसरा आपने टाइम पढ़ा होगा फ्यूचर टेंस, मतलब कि भविष्यकाल, ठीक है। अब वर्क के आधार पर ये देख लेते हैं। वर्क के आधार पर ये 4 होते हैं। जैसे मैंने बोला इंडिफिनिट। क्या बोला मैंने? इंडिफिनिट बोला मैंने। इंडिफिनिट मतलब कार्य कैसा है? अपूर्ण है। कैसा है? इंडिफिनिट पूर्ण। डेफिनिट मीन्स होता है पूर्ण, तो इंडिफिनिट मतलब अपूर्ण, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल मैंने बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जैसे इसमें देखा हूँ वर्ड से समझ में आया कि ये वाक्य कैसा है? प्रेजेंट है। और मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये कार्य कैसा है? अपूर्ण है, इसीलिए कैसा है? इंडिफिनिट। फिर मैंने एक आपको मैंने बोला कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। मैंने कॉन्टिन्यूअस बोला, तो कॉन्टिन्यूअस मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कार्य कैसा है? जारी है, ठीक है। फिर मैंने एक तीसरा बोला परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो परफेक्ट मैंने बोला तो मैंने लिखा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इस सेंटेंस से ये सुन के आ रहा है कि कार्य कंप्लीट हो चुका है। इसमें ऐसा लग रहा है कार्य जारी है और इसमें भी कार्य अपूर्ण है, ठीक है। एक लास्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मतलब कार्य पूर्ण होकर भी जारी होना, इसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। मेरे ख्याल से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। और आप टेंस की कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा टेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। अब प्रत्येक डिग्री में यही 4 काम आते हैं। मतलब कि टाइम आपको मैंने बता दिया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये मैंने टाइम लिख दिए। और प्रत्येक कैटेगरी में आपको वर्क मिक्स करना होगा, क्योंकि बिना वर्क के आप सेंटेंस नहीं बना सकते। टाइम और वर्क के मिक्स करने के बाद ही टेंस बनता है। तो मैंने इसमें इंडेफिनिट की 4 कैटेगरी कौन कौन सी है? मैंने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर तीसरा मैंने बोला परफेक्ट टेंस, चौथा मैंने बोला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी सेम रोड मैप है। इसमें भी सेम यही चीज़, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। सेम यही कैटेगरी इसमें भी दिखानी, क्योंकि भाई पास्ट मतलब भूतकाल, इंडेफिनिट मतलब अपूर्ण काल, पास्ट भूतकाल का अपूर्ण काल,
भूतकाल का जारी हुआ काल, मतलब भूतकाल में ऐसा कोई कार्य जैसे जारी हो। मैं आपको पढ़ा चुका, पढ़ा रहा था, मैं आपको पढ़ा चुका था, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा था। ठीक है। सेम फ्यूचर में इंडेफिनिट, वही कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तो सेम चीज़ मैंने आप लोगों ने देख ली कि फ्यूचर में भी ध्यान से देखिए इंडेफिनिट, भविष्यकाल का भी अपूर्ण काल मिल सकता है। टाइम मेरा फ्यूचर है, कार्य मेरा कॉन्टिन्यूअस है। टाइम मेरा फ्यूचर है, काम मेरा परफेक्ट है। टाइम मेरा फ्यूचर है, काम मेरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसी प्रकार पास्ट टाइम में मेरा इंडेफिनिट मेरा वर्क है, पास्ट टाइम में कॉन्टिन्यूअस वर्क है, पास्ट टाइम में परफेक्ट मेरा वर्क है, पास्ट टाइम में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मेरा वर्क है। प्रेजेंट टाइम में इंडेफिनिट मेरा वर्क है, प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिन्यूअस मेरा वर्क, प्रेजेंट में ही परफेक्ट मेरा वर्क, प्रेजेंट में ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मेरा वर्क। मेरे ख्याल से आपको टेंस के टाइप वगैरह क्लियर हुए होंगे। अब अगला टेंस कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।